Good morning, everyone. So, 11th class, we were on chapter number 3 of geography, and we are towards the last topic, and we'll most probably complete this in today's class, and we'll be done with this chapter. So, before we start this new topic, just to have a quick review, हमने ये basically जो chapter start किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, डायरेक्ट सोर्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या होते हैं। फिर हमने अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा था, जिसमें सर्टेन वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स, इनके बारे में पढ़ा था। टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स पढ़ लिए थे, उसकी इफेक्ट्स पढ़े थे ऑन द अर्थक्वेक, एंड देन उसके बाद हमने उसकी फ्रीक्वेंसी भी कर ली थी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने क्रस्ट, मैंटल और कोर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। फिर वॉल्केनोज में हमने ये कर लिया था, व्हाट आर वॉल्केनोज एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स, जिसमें हमने उसके जो टाइप्स हैं उनको डिटेल में कर लिया था। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अगेन इट इज रिलेटिंग टू ऑब्वियसली वॉल्केनोज ओनली, और वॉल्केनोज में हम बेसिकली पढ़ेंगे द वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, यानी कि जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ वॉल्केनोज। सबसे पहले अपने को पता है कि जो लावा रिलीज होता है वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण, जब वो कूल डाउन हो जाता है तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, इग्नियस रॉक्स में। ठीक है, तो जब ये जो रिलीज होता है लावा वॉल्केनिक इरप्शन का, तो बेसिकली जब ये इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट होता है आफ्टर कूलिंग डाउन, तो या तो ये होता है ऑन द सरफेस, यानी जब वो सरफेस के ऊपर पहुंच जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि जो लावा है वो अभी भी क्रिस्टल पोर्शन में है और वहीं पे क्या हो गया, वो कूल हो गया, और क्योंकि वहीं पे कूल हो गया तो वहीं पे सॉलिडिफाई हो गया और वहीं पे रॉक बन गया। तो बेसिकली हम देखेंगे कि ये टू टाइप के रॉक्स बन जाते हैं, इग्नियस रॉक्स। बेसिकली जो सरफेस पे कूल होते हैं उनको हम बोल देते हैं वॉल्केनिक रॉक्स, और जो क्रस्ट पे कूल हो जाते हैं उसको हम बोल देते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, तो आई एम रिपीटिंग अगेन, जो लावा रिलीज होता है वो ऑब्वियसली कूल डाउन होके इग्नियस रॉक्स बनता है। कभी कभी वो सरफेस के ऊपर आके कूल डाउन होता है, और कभी जो लावा है वो क्रिस्टल जो सेक्शन है, क्रिस्टल पोर्शन है, वहीं पे कूल डाउन हो जाता है। तो जो लावा इग्नियस रॉक्स में चेंज होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको हम वॉल्केनिक रॉक्स बोल देते हैं, और जो क्रस्ट के अंदर ही हम बोलेंगे सेटल डाउन हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, उसको हम प्लूटोनिक रॉक्स बोल देते हैं। और जो लावा ऑब्वियसली कूल्स डाउन होता है क्रिस्टल पोर्शन के अंदर, वो अलग अलग फॉर्म्स में चेंज हो जाता है, और जब वो अलग अलग फॉर्म्स में चेंज हो जाता है तो हम इसको बोल देते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स। यानी फॉर्म्स अलग होते हैं क्योंकि वो अलग अलग लेयर्स में अलग कंडीशन में सॉलिडिफाई होता है, इसलिए सो वी कॉल इट एज इंट्रूसिव फॉर्म्स, और इसी से अपने इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स भी क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, एक एक करके लेट अस जस्ट क्विकली सी कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले होता है बाथोलिथ्स, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट, अपने सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लैकोलिथ्स होते हैं, लैपोलिथ, सेल्स, पैकोलिथ्स और डाइक्स। ये जो फीचर्स हैं, ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स है, ये फॉर्म होते हैं इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तभी हम इनको इंट्रूसिव बोलते हैं। और नाउ वी अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम इन अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल using diagram also, which will help you to understand it better. तो सबसे पहले अपने जो पढ़ेंगे वो है बैथोलिथ्स। अब बैथोलिथ्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हैव अ लुक एट बैथोलिथ्स इन दिस डायग्राम। यू कैन सी ये जो नीचे बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं मैग्मा का चेम्बर है, इसको हम बोलते हैं बैथोलिथ। वन ऑफ द लार्जेस्ट ये लैंडफॉर्म होता है जो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म के अंडर आता है। तो अब जस्ट कीप दिस इन माइंड, और उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी जो डिटेल्स है वो पढ़ लेते हैं। बेसिकली यू कैन सी कि ये जो है एक लार्ज डोम जैसा स्ट्रक्चर होता है,
लार्ज बॉडी मैग्मेटिक मटेरियल्स, यानी मैग्मा वाला जो मटेरियल है वो कूल डाउन हो जाता है क्रस्ट के बहुत अंदर की साइड, डीप में वो सॉलिडिफाई हो जाता है और डोम्स जैसा बन जाता है। डोम क्या होता है? सेमी सर्कुलर फॉर्म, और बेसिकली जो अपर हाफ ऑफ द हम बोलेंगे स्फीयर होता है ना, थोड़ा बाहर की तरफ जो बल्जिंग आउट होता है, वैसी शेप बन जाती है इसकी। और ये सरफेस पे तभी अपेयर होता है जब हम देखते हैं कि कुछ इरोजनल प्रोसेसेस, जिसको हम बोलते हैं डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस, वो जो ऊपर की लेयर है इसकी, उसको रिमूव कर देते हैं। ऑब्वियसली बहुत साल लगते हैं ये होने में। तो जो अर्थ सरफेस का जो वेयरिंग और टियरिंग होता है, चाहे वो बिकॉज ऑफ इरोजन, बिकॉज ऑफ मूविंग वाटर एंड जो बाकी इरोजनल फोर्सेस होते हैं, उसके कारण जब ये होता है और ऊपर वाली लेयर जो है वो हट जाती है, तभी हम ये जो बैटोलिथ्स है इसको हम ये सरफेस के ऊपर अपेयर होती है। ये बहुत ज्यादा बड़ी एरिया है, बहुत डेप्थ पे, एज आई सेड जनरली बहुत डीप होती है अंडर द क्रस्ट, और बहुत सेवरल किलोमीटर्स तक ये स्प्रेड आउट होती है। और ये बेसिकली हम इनको ग्रेनाइटिक बॉडीज बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रेन्ड लाइट कलर्ड के जो इग्नियस रॉक्स हैं उनसे फॉर्म हुई होती है। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये है क्या, जो मैग्मा के चेम्बर्स हैं वो कूल हो जाते हैं तब ये फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, सो जस्ट लुक एट दिस फिगर अगेन, दिस इज बैथोलिथ। हमने जो बैथोलिथ की सारी फीचर्स पढ़ी हैं कि ये लार्ज डोम्स जैसे हो जाता है, बेसिकली मैग्मा के मटेरियल से होता है, क्रस्ट के बहुत अंदर होता है, सरफेस पे तभी अपीयर होता है जब डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस, यानी जो वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस होता है रेन वाटर के कारण, मूविंग वाटर या और इरोजनल एक्टिविटीज के कारण, तभी बहुत सालों बाद वो सरफेस पे अपीयर होता है, नहीं तो बहुत डीप इनसाइड द क्रस्ट होता है, बहुत बड़े एरिया तक फैला हुआ होता है, डेप्थ भी बहुत होती है, काफी किलोमीटर्स तक फैला हुआ होता है। ग्रेनाइटिक बॉडीज होती है क्योंकि कोर्स ग्रेन से बनी हुई होती है, और जो इस यहाँ पे इग्नियस रॉक्स होते हैं वो बहुत लाइट कलर्ड होते हैं। और बेसिकली हम बोल सकते हैं कि बैथोलिथ्स जो है वो कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स है, यानी कि जो मैग्मा के चैम्बर्स कूल हो गए हैं उनका एक हम बोलेंगे वही पोर्शन को हम बैथोलिथ्स बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट वी शुड नो अबाउट बैथोलिथ्स। अब आ जाते हैं जो नेक्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट लैंडफॉर्म होता है आफ्टर बैथोलिथ्स। जो नेक्स्ट लैंडफॉर्म है, दिस इज आवर लैकोलिथ्स। अब ये जो लैकोलिथ्स है ये अगेन लार्ज डोम शेप भी होते हैं, इंक्लूसिव बॉडीज, बट डिफरेंस क्या होता है, इनका लेवल बेस होता है और ये कनेक्टेड होते हैं एक पाइप लाइक की स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल देते हैं कंड्यूइट। ये बेसिकली ट्यूब या चैनल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे जनरली लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन किया जाता है, वैसे करके एक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो है बहुत वेज में सिमिलर है टू द वॉल्केनिक डोम्स जो कंपोजिट वॉल्केनोज में बनती है, जो हमने पढ़ी थी अलग अलग लेयर्स में। तो वो कंपोजिट वॉल्केनोज जैसे रिजेंबल करती है, पर ओनली डिफरेंस है कि ये जो है ये अर्थ के डीप इनसाइड पे अपने को मिलती है, नॉट ऑन दी सरफेस। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो लोकल उस जहाँ पे ये है उस लोकल एरिया का सोर्स ऑफ लावा है, और बेसिकली यहीं से आसपास से वो जो हम बोलेंगे लावा है वो सरफेस पे आता है, ऑब्वियसली अगर सॉलिडिफाइड हो तो उस फॉर्म में भी। तो इंडिया का जो कर्नाटका प्लेटू है वहां पे ये डोम शेप के हिल्स ग्रेनाइट रॉक्स के बहुत ज्यादा मिलते हैं, और ये एक्चुअली में क्या है, एक्सफोलिएटेड। एक्सफोलिएटेड मतलब ऊपर की जो काफी लेयर्स है वो हटाना। ठीक है, तो ऊपर की लेयर्स अर्थ क्रस्ट के ऊपर की लेयर्स हटने के बाद ही हम बोलेंगे जो लैकोलिथ्स और बैथोलिथ्स है ये अपीयर हो रहे हैं, जो कर्नाटका में डोमल हिल्स है, कहाँ पे, ग्रेनाइट रॉक्स के। ग्रेनाइट रॉक्स के जो डोम शेप के हिल्स हैं कर्नाटका प्लेटू में, वो बेसिकली यही है एग्जांपल्स ऑफ लैकोलिथ्स और बैथोलिथ्स जो एक्सफोलिएट हो गए हैं, यानी जिनका अपर लेयर जो है वो रिमूव हो गया। अब एक बार इस फिगर में जस्ट चेक लैकोलिथ अगेन। देखो एज आई सेड कि लार्ज डोम शेप जैसा होता है, इंक्लूसिव है, बेस थोड़ा सा लेवल्ड होता है, बट यू कैन सी दिस पाइप
if you can see the mouse cursor that I am moving, this is actually the, you can say, pipe kind of thing, जहाँ से जो magma है it comes up and then in waves obviously it solidifies, और यहाँ पे when मतलब basically जब laccolith तक पहुँचता है तो फिर ये solidify होके it forms this particular kind of feature, and obviously this feature is known as लेपोलिथ. And as I said कि जब बहुत ज्यादा इरोजन हो जाता है यहाँ पे, डेन्यूटेशनल वर्क होता है, तभी फाइनली ये जो है अपना we are able to witness it on the surface, और एग्जाम्पल जो है which is कर्नाटका. So I suppose लेपोलिथ भी clear है. Now let us move on to the next volcanic landform. जो नेक्स्ट है इसको हम बोलते हैं लेपोलिथ. अब इसमें यू विल नोटिस कि जैसे जैसे जो लावा है हम देखते हैं अपवर्ड मूव करता है, वैसे ही कुछ पोर्शन जो इसका है वो हॉरिजॉन्टली भी चला जाता है. यू नो वर्टिकली मींस लाइक स्टैंडिंग स्ट्रेट, वर्टिकली स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टली इज स्लीपिंग. सो मतलब स्लीपिंग लाइक पोजीशन. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से कि ये जो लेपोलिथ है ये बेसिकली क्या होते हैं, जब लावा जैसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो उसी टाइम हम देखेंगे कि जहाँ पे हॉरिजॉन्टली, जहाँ पे जो लैंड वीक है वहां पे ये लावा मूव करता है, और ऑब्वियसली वहां पे ये रेस्ट करता है और ये डिफरेंट फॉर्म्स ले लेता है. और इसकी जो शेप है, इसकी जो शेप है ये बेसिकली कैसी होती है, सॉसर टाइप होती है. सॉसर मीन्स यू कैन इमेजिन कि दिस पर्टिकुलर शेप जैसे एक बोल जैसे होता है उस टाइप की बेसिकल शेप हो जाती है इसकी, सॉसर शेप. बेसिकली हम बोल सकते हैं कनकेव जैसी शेप होती है टू द स्काई बॉडीज, और इस स्ट्रक्चर को अपने बोल देते हैं लेपोलिथ. ठीक है. इसके अलावा अब ये तो हो गया अपना लेपोलिथ. इसके अलावा अगर अपने नेक्स्ट जो अपने फीचर की तरफ मूव करेंगे उसको बोलते हैं फेकोलिथ. ये क्या है, ये बेसिकली एक वेवी जैसा हम बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म होता है, वेव्स जैसे फॉर्म होता है. और बेसिकली ये कहाँ पे फॉर्म होता है, एट द बेस ऑफ द सिंक्लाइन और एट द टॉप ऑफ द एंटीक्लाइन. अब ये सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन यू मस्ट हैव स्टडीड इन द लोअर क्लासेस, बट चलो बताते हैं. जब कोई कर्व शेप होता है तो जो उसका ऊपर वाला कर्व होता है उसको हम बोल देते हैं सिंक्लाइन. यानी जो अगर स्ट्रेट एक्सिस बनाए तो उसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो वेव ऊपर जा रही है, उसको हम बोल देते हैं सिंक्लाइन. और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ मूव करती है उसको हम बोल देते हैं एंटीक्लाइन. तो ये जो है, ये जो वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स हैं जो फॉर्म होती है या तो सिंक्लाइन के नीचे यानी बेस ऑफ द सिंक्लाइन पे, या फिर एंटीक्लाइन जो है उसके ऊपर. ऐसे वेवी मटेरियल जो है ये, इनमें भी हम देखेंगे कि एक तरीके से नीचे से पाइप जैसी आती है, मैग्मा चैम्बर जो उनको प्रोड्यूस कर, मतलब मैग्मा चैम्बर से जहाँ उस उधर मैग्मा उसके थ्रू पहुंचता है. तो ऐसी वाली जो फीचर्स होती है उनको हम बोल देते हैं फेकोलिथ. ठीक है. अब ये तो हो गई अपनी लेपोलिथ एंड फेकोलिथ. अब आ जाते हैं जो अपने नेक्स्ट लैंडफॉर्म है. नेक्स्ट लैंडफॉर्म जो है वो है सिल. अब जो सिल है क्लास, ये बेसिकली हम देखेंगे कि जनरली क्या है, जो हॉरिजॉन्टल बॉडीज होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की, इन्हीं को हम सिल या शीट बोल सकते हैं. पर बेसिकली इनके थिकनेस के बेसिस पे हमने इनको दो नाम्स दे रखे हैं. जो थिनर वाली होती है उनको हम बोल देते हैं शीट्स, और जो थिक वाली होती है उनको अपने बोल देंगे सिल्स. एक बार डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. नाउ आई सपोज यू कैन सी दिस डायग्राम जहाँ पे ये दो रेड कलर की ऑलमोस्ट स्ट्रेट जो दिख रही है, ऑलमोस्ट जो स्ट्रेट दिख रही है इसको हम बोल देते हैं सिल. और ये जो सिल है ये हम इसको दो नेम दे देते हैं. जो थिनर वंस है उनको हम बोलते हैं शीट्स, और जो थोड़ी सी थिक होती है हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स उनको हम बोल देते हैं सिल्स. ठीक है. अब इसके बाद अपने लास्ट जो लैंडफॉर्म वाला फीचर आ जाता है, इसको हम बोल देते हैं डाइक्स. अब डाइक्स क्या होते हैं,
ये बेसिकली जब लावा क्रैक्स या फिशर्स यानी गैप्स के थ्रू ऊपर की तरफ मूव करता है, और हम देखेंगे कि ये लावा इस क्रैक्स और फिशर की तरफ मूव करता है, सॉरी ऊपर की तरफ मूव करता है थ्रू दीज क्रैक्स एंड फिशर्स, तो फिर हम देखेंगे कि ये बीच में जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है टू द ग्राउंड। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? 90 डिग्रीज, यानी कि स्ट्रेट अवे, यानी कि जो ग्राउंड है उससे वो नीचे जो अर्थ की क्रस्ट से एकदम या तो स्ट्रेट या थोड़ा सा इंक्लाइन, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा जो है ये मूव करता है टुवर्ड्स दी सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जब ये लावा मेक्स इट्स वे थ्रू क्रैक्स एंड फिशर्स जो लैंड में डेवलप हुए हैं, ये सॉलिडिफाई हो जाता है ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, और ये ऑब्वियसली इसी पोजीशन पे क्या है, ये कूल डाउन हो जाता है। तो जब ये फाइनली कूल डाउन हो जाता है तो एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, दीवार जैसा, वॉल जैसा स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं डाइक्स। तो ये मोस्टली अगर हम देखें तो इंडिया में वेस्टर्न महाराष्ट्र में ये मिलते हैं, और ये जो है ये एक तरीके से हम बोलेंगे इरप्शन के फीडर या इरप्शन के प्रॉम्प्टर जो है इस एरिया में, इसके कारण ही हम देखेंगे कि इसी टाइप की फंक्शनिंग के कारण जो अपना डेक्कन ट्रैप है वो भी इसी तरीके से फॉर्म हुआ है। दैट मीन्स मोस्ट कॉमनली जो इंट्रूसिव फॉर्म्स अपने वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में फाउंड है ये यही है, और इनको हम एक तरीके से फीडर्स मानते हैं फॉर द इरप्शन। जो डेक्कन प्लेटू फॉर्म हुए थे, तो जब इरप्शन हुआ था तो उनको प्रोपेगेट, उनको थोड़ा प्रॉम्प्ट करने वाले यही वाले डाइक्स थे, जिसके कारण फाइनली ये जो डेक्कन ट्रैप्स है ये अपने इस टाइप से फॉर्म हुए थे। सो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमने पढ़े हैं, यानी जो हमने इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स पढ़े हैं, इसका मतलब है जो अर्थ के इनसाइड पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो और अर्थ के आउटसाइड पे अगर बोले एक तरीके से, तो जो हमने इससे पहले टाइप ऑफ वोल्केनोस पढ़े थे वो भी अलग अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, कैल्डेरा या थोड़ा माउंट टाइप, तो वो तो हो गए ऑन द सरफेस। ये जो हमने पढ़े हैं ये ज्यादातर क्या है, इनसाइड द सरफेस। तो बेसिकली हमने जो इंट्रूसिव फॉर्म्स, ये जो लैंड फॉर्म्स है वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स, ये बेथोलिथ्स, लेकोलिथ्स, लेपोलिथ्स, सेल्स, सेकोलिथ्स और डाइक्स जो है, और सारे के सारे ऑलमोस्ट वेरी क्लियरली अपने लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। वोल्केनिक रॉक्स क्या होते हैं, जो सरफेस के ऊपर कूल होते हैं, और प्लूटोनिक जो सरफेस के अंदर कूल डाउन होते हैं, और उसके बाद सारे के सारे जो लैंड फॉर्म्स हैं। With this we complete our chapter on the interior of the earth, but just keep in mind हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा है वो अपने को आगे वाले चैप्टर्स में भी काम आएगा। So always keep a track of it. Now हमने जितना पढ़ लिया है just give it a reading, and I don't think you will have a problem, पर अगर कोई problem हो तो feel free to ask. If you have any doubt regarding the chapter, just go through the chapter and do give it a reading, and then come back with your problems and we'll solve it together. So with this we end this class, and we'll meet in the next class. Bye everyone.